Guruji. Jai Guruji to all the Sangat family. Today सत्संग मुझे नहीं पता था कि मुझे सत्संग करना होगा. मैं फिर से ब्लैक में हूँ. शायद ब्लैक में सत्संग मुझे हमेशा करना होता है. This satsang would be totally a thank you and shukrana to our beloved Guruji. Firstly, a special thank you for our little blessing. Harshit and me are getting promoted as mommy and daddy. So that's a kind of biggest blessing which we have been awaiting. बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हाँ, और ये सब कहते हैं कि लाइक डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, प्लान करो, इट माइट टेक 6 months और 1 year. मैंने कहा ठीक है. आई डोंट नो, मैंने हर्षित से भी कभी ये बात नहीं बोली थी, बट आई ऑलवेज वांटेड अ कैप्रिकॉर्न बेबी. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों. I feel Capricorns are brainy or something is different in them. पर प्लानिंग से थोड़ा ना कुछ होता है. चलो जी, ठीक है. So, when the first time we tried, somehow things didn't work out. मैं kind of depressed थी, but ठीक है. पर जब हम प्लानिंग नेक्स्ट मंथ के लिए कर रहे थे, I don't know, somehow we conceived in the month of April, जो कि हमें पता भी नहीं था. And by that calculation, our doctor calculated the due date. तो ड्यू डेट 22 Jan आ रही थी. मैं कहा ना, ये तो कस्प बेबी हो जाएगा, ये तो इधर या उधर करो. When we visited डॉक्टर ने बोला कि ओके, वो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है, एवरीथिंग वाज फाइन, द कंसेप्शन हैज बीन सक्सेसफुली डन. डॉक्टर से ड्यू डेट तो मिड जैन है. मैंने कहा डॉक्टर हो ही नहीं सकता इससे तो, क्योंकि हमने तो पूरी कैलकुलेशंस करी थी. कहते इवन यू वर नॉट अवेयर, योर बेबी वाज कंसीव्ड बिफोर, जब आप प्लान करते ही रह गए. मैं थैंक गॉड कैप्रिकॉर्न बेबी आ रहा है, मतलब ये तो ठीक है. अगर हफ्ता ऊपर नीचे भी हुआ तभी कैप्रिकॉर्न ही आना है अब तो. दैट्स थिंग के मैंने सिर्फ दिल में रखा था. नोबडी एवर न्यू, नॉट इवन हर्षित वाज अवेयर ऑफ दिस थिंग कि नहीं, आई ऑलवेज प्रेड फॉर अ कैप्रिकॉर्न बेबी. एंड यस, आवर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज ऑन आवर वे. कीप ब्लेसिंग अस गुरुजी. एंड दिस ईयर ही हैज बीन, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था. लाइक लास्ट ईयर जब ड्यूरिंग लास्ट 2 years ड्यूरिंग कोविड, सो हम मंदिर भी नहीं आ पाते थे. Things were very different for everyone. So last year when this flood Ida came, so our car got flooded and it got total. तो हमारे पास कार भी नहीं थी and we used to live in Jersey City. आना बहुत मुश्किल हो जाता था वहाँ से. And बेबी का भी दिमाग में चल रहा था. कुछ चीज़ें ऐसी चलती थी. लाइक हमें इंडिया जाना था. 2 years से हम इंडिया नहीं जा पा रहे थे. मेरे भाई की शादी 2 बार पोस्टपोन करा चुकी थी. मैं बस फ्रस्ट्रेटेड रहती थी. एक बार मैं यहाँ आई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग और मैं लड़के गई. मैंने कब नहीं आना, मैंने गुरुजी गुड न्यूज़ होगी तो ही आऊँगी, मैं नहीं आना. और आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला. उसके बाद बहुत मंथ्स हो गए हम नहीं आ पाए. हमने 2 times रेंटल बुक करी टू कम हेयर एंड प्लान थिंग्स, और सब जगह चले जाते थे, टेम्पल नहीं आ पाते थे. मैंने कहा शायद गुरुजी ने बोल ही दिया, अब तो तू तभी आएगी जब तू इतनी लड़ाई करके गई है, तो आई थिंक आई शुड कॉल यू दैट टाइम ओनली. एंड इट वॉज, अब मैं लाइक हर्षित से बात करती हूँ, अब नाउ आई कुड रिलेट एज लाइक सबको पता है कि लाइक डॉक्टर गिव्स यू विंडो व्हेन यू हैव टू ट्राई. सो हम उस दिन ऐसी हम लोग वी वर एट फ्रेंड्स प्लेस व्हेन वी वर कमिंग. तो जो एडिसन में गुरुजी का टेम्पल है, माई फ्रेंड से पटेल से कुछ ले लेते हैं. हमने कहा हमें कुछ लेना नहीं है. मैंने कहा एक बार माठा टेक आते हैं सामने टेम्पल. और तब तक सोमरसेट हम वो नहीं आ पाई थी, मैं जो लड़ाई करके गई थी. और एडिसन का टेम्पल हमेशा ओपन रहता है. Nobody was there. हमने सिर्फ माथा टेका. It was that time only, I think गुरुजी ने बोला मैं तेरे को अब बुला रहा हूँ ना, अब तेरे पास गुड न्यूज़ ही आनी है. And yes, our biggest blessing came on our way. And during that time only, because since हमारे पास कार नहीं थी, हर्षित was like भावना अभी तो बहुत वेटिंग चल रही है and I do not want to pay premium on cars. Let's hold on for this thing. और बेबी का भी कुछ था नहीं, तुमने कहा ठीक है चल रहा है हम दोनों का ऐसा ही. Then हर्षित ने ऐसे ही पूछा भावना which car do you want? मैंने तो ऐसी मजे बोल दिया. मैंने कहा मर्सिडीज हो तो मजा आ जाए. हर्षित बचपन से ना बहुत इच्छा थी मर्सिडीज तो होनी चाहिए. मुझे क्या पता इतना सीरियसली ले लेगा ये लड़का. और सीधा मैं तो चप्पल में चल पड़ी. मैंने कहा लेनी दिलानी तो है नहीं, एम ही लेके चले जाता है हमेशा.
और वहाँ पे जो हमें चाहिए कलर ऑन द जो सीट इंटीरियर एवरीथिंग वाज देयर. दे सेड कि आज ही पिक कर लो. वी सेड नो नो सैटरडे वी वोंट बी एबल टू पिक द कार. एंड फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि जैसे आप लाइक यू जस्ट गोइंग टू विंडो शॉप एंड यू आर गेटिंग अ कार. थैंक यू गुरुजी, आपने एक और विश पूरी कर दी. एंड इट वाज लाइक पैरेलली बीइंग डन कि चलो बेबी इज ऑन द वे, कार भी अच्छी आ गई. फिर अगेन इट्स लाइक वी ह्यूमंस थोड़ा मटेरियलिस्टिक तो हो ही जाते हैं. मैंने कहा हर्षित मन में एक और इच्छा है, बेबी ना अपने घर में ही होना चाहिए बॉर्न. ये रेंटल रूंटल में नहीं बॉर्न करना बेबी को. हर्षित ने कहा ठीक है, मॉर्गेज इंटरेस्ट तो बहुत हाई चल रहा है, इवन आई हैव अ लोन पहली कार का. लेट्स सी, वी होल्ड ऑन टू दैट प्लान फॉर 2 more months. आई डोंट नो अचानक से फिर क्या हुआ एंड वी वर अगेन एक्टिव. गेयर अप हो गए, ओके स्टार्ट लुकिंग फॉर द हाउसेस. आई थिंक विद इन 2 days वी फाइनलाइज द हाउस ऑल्सो. लाइक हमने कुछ ज़्यादा घर भी नहीं देखे, सब कुछ सही लगा. बट हाँ, घर के प्रोसेस में काफ़ी बीच में हुकअप्स आ रहे थे. तो ये वाला है कि गुरुजी अगर अच्छा होगा तो ही दिलाना. सो द डे वी हमने बिड करी घर के लिए, वी केम हियर एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग ड्यूरिंग थर्सडेज और मंडेज. मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स थर्सडेज को होते हैं. दिस इज नॉट सम प्लानिंग, बिकॉज यहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वी गेट द अपॉइंटमेंट्स. बट मे बी शायद वो ब्लेस्ड डे होते हैं मंडेज एंड थर्सडेज कि माई ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर ऑलवेज ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली. एक अपॉइंटमेंट मेरा वेंसडे हुआ था, दैट वाज अ मेजर स्कैन. तब बेबी जी ने हिलना ही बंद कर दिया उधर. वो कह रहा मैं स्कैन ही नहीं करने दूंगा, तो अगले हफ्ते आ. अगले हफ्ते आई हैड टू कम थर्सडे ओनली एंड देन माय स्कैन वाज कंप्लीटेड. सो इट वाज लाइक ठीक है, जाओ डॉक्टर पे जाओ एंड देन इधर आओ टू से थैंक यू, एवरीथिंग विल बी फाइन. इट्स ऑलवेज अ रिलीफ. जब हम यहाँ आए तो आई ऑलवेज न्यू कि गुरु जी की संगत है कि वो ईस्ट ब्रंसविक रहते हैं. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ईस्ट ब्रंसविक में कहाँ रहते हो? कहते मैं विंसोंग रहता हूँ. आई वाज लाइक ओह. मैंने कहा रियली, हम वहीं के उधर ही घर में बेड डाल के आए. कहते कहाँ? तो धीरज ने बोला 199. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा आप जानते हो? कहते मेरे घर के सामने है. तो मुझे इतना रिलीव हुआ. मैंने कहा तो फॉर अस टू मूव ऑल द वे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम जर्सी सिटी वी वुड बी मूविंग टू ईस्ट ब्रंसविक. और इस कंडीशन में जब किसी को जानते नहीं है, हमें बिड डालने के बाद पता लगा कि 2 गुरुजी की संगत बिल्कुल नेबर्स हैं हमारे. तो वो काफ़ी हमें थोड़ा रिलीफ सा लगा कि चलो एटलीस्ट वी नो समवन, कुछ भी होगा. एंड ट्रस्ट मी, ऑलवेज पता तो था कि आप सब संगत फैमिली ऑलवेज हेल्प अस. बट मैं सीरियसली बहुत बार इधर सत्संग में एकदम आई स्टार्ट क्राइंग. मुझे ना अभी भी नहीं लगता कि शायद मैं मम्मा का रोल कर भी पाऊंगी. थोड़ा सा डर जाती हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्रीच द सेम टीचिंग्स जो हमें मम्मा लोग ने दी है. आई डोंट नो, भले एज से तो बड़ी हूँ बट पता नहीं शायद माइंड सेट नहीं बड़ा हो पा रहा अभी तक कि नहीं आई हैव टू बी अ गुड मदर, आई हैव टू रेज अ किड. तो यहाँ पे सब आंटी सब दीदी सब बोलते हैं. एक बोलना है जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है. भावना जो मन होगा ना, हमें ना ट्यूसडे वेंसडे को बता दिया कि थर्सडे को हम तेरे लिए टिफिन ले आया करेंगे. ट्रस्ट मी, वो सुनना ही इतना ज़्यादा रिलीविंग होता है ना कि आज के टाइम पे खाना बनाना ही मेरे लिए ऐसा हो रखा है ना, जो मुझे कुछ देता है मैं वही खा लेती हूँ क्योंकि काम नहीं हो पाता. एंड यस, लाइक ड्यूरिंग माई फर्स्ट टाइम दिस टाइप वाज थिंग्स बहुत वो हो रही थी कि नहीं हेल्थ अलाउ कर रही थी, कुछ भी नहीं था. ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली इट वाज गुरुजी's बर्थडे. हर्षित जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत शाय हैं, पर पता नहीं उनको क्यों मन था कि इस बार ना डांस परफॉर्मेंस करनी है. मैंने कहा हर्षित तुम्हें यही साल मिला है जब मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, मैं तो अकेला कर लूंगा. हर्षित ने अश्विन अंकल को कॉल किया कि मुझे डांस करना. अंकल ने बोला मुझे क्या होता, भावना के साथ ही एंट्री है तेरी. कि नहीं उसका मन नहीं है. अंकल ने कहा ऐसी एंट्री नहीं है. मैंने कहा तब अंकल को क्या ही समझाएं. कोई नहीं, मैं आपके साथ चल लूंगी, आप प्रैक्टिस करना, मैं देख लूंगी. वहां गई तो वो स्टेप्स कर रहे थे. मैं कल इतना तो मैं घर में उछल ली थी तो कर ही लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने आई डांस. मेरी मम्मा ने कहा भावना आर यू क्रेजी, मतलब इधर सब बोलते हैं रेस्ट करो इस टाइम पे एंड यू आर डांसिंग प्रैक्टिसिंग. आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज घर में बैठे बैठ के आई वाज ओनली जस्ट गूगल और यही सब करती रहती थी. मैं कुछ भी फील होता था आई यूज्ड टू लाइक डिपेंड ऑन गूगल, विच इज वर्स्ट एनिमी इन एवरी फेज. सो टाइम ही नहीं मिलता था. एवरी वीकेंड यू यूज्ड टू प्रैक्टिस, यूज्ड टू कम हियर. एक तरह से पार्टी सेलिब्रेशंस चल रहे थे यहाँ पे कि सब एंजॉय कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर से खाना आ रहा है एंड एवरीथिंग वाज लाइक बहुत अच्छा लग रहा था. तो वो टाइम भी ऐसे ऐसे हुआ. अब नाउ व्हेन पीपल गेट टू नो कि भावना वर यू रियली एक्सपेक्टिंग, कि आपको पता नहीं था. मैंने कहा नहीं मुझे सब पता था, बट ठीक है गुरुजी वांटेड कि
कि इतना अच्छा न्यूज़ है तो क्यों नहीं सेलिब्रेट करना, तू मेरे बर्थडे पे नहीं डांस कर सकती। मैंने कहा यस, एंड फर्स्ट टाइम ओनली वी बोथ परफॉर्म्ड। हमने कभी 5 इयर्स में परफॉर्म नहीं किया किसी भी फंक्शन ओकेजन पे गुरुजी के। और लाइक जिसे कहते हैं ना, छोटी छोटी बहुत ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि जो हमें हर मंथ या मैं रिलेट करूं तो एवरीथिंग वाज गोइंग सो पैरेलली सो स्मूथ, जो कि शायद हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट हाँ, सॉरी गुरुजी, मैं ऐसे भूल के चली गई थी आपको कि मैंने नहीं आना। और वो सच में ट्रू हुआ कि मैंने नहीं आना हुआ। शायद जब तक वो मुझे नहीं गुड न्यूज़ मिली, कोई भी अच्छी बात नहीं मिली, और वो कोई भी गुड न्यूज़ थी, तो मैं नहीं आ पाई। एंड वे रियली अब इंश्योर करते हैं कि हमें जब मौका मिले हम यहाँ पे आए। एंड आज ऑल्सो लाइक वी डिड आर मूविंग, आज हमारी मूविंग हो गई है लाइक टू न्यू हाउस। एंड मुझे नहीं पता था, देखो आज भी फिर थैंक यू बोलने मुझे बोल दिया कि थैंक यू बोलना है, थैंक यू गुरुजी। अब मैं बस फटाफट से वो घर सेटल करूँ, फिर आपने हमारे घर में आना है, फिर देखेंगे वहाँ पे कैसे आपको आपको अच्छे से बुलाएंगे, अच्छे से करेंगे हम सेलिब्रेशन अपना, हाउस वार्मिंग और हमारी पार्टी और हमारा बेबी का अराइवल। कीप शावरिंग ब्लेसिंग। एंड प्लीज़, ये हमेशा डर रहता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी दोनों ममास को कि आई डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू डू इट। नहीं समझ में आ पा रहा है। हर्षित का तो मैंने सच में भुगता ही बना रखा है, क्योंकि नहीं समझ में आ पा रहा कैसे करें चीज़ें। बट स्टिल ठीक है, आई थिंक बहुत बहुत लर्निंग फेज में ही है, हो जाएगा। एंड काफ़ी सपोर्टिव संगत फैमिली है इधर, तो मैं सबसे ही पूछती रहती हूँ प्लीज़ अपनी टीचिंग्स प्रीचिंग शेयर करते रहना, because I think we'll be able to do it, and keep showering blessings to this little cutie. And we really don't know कि सब पूछते हैं boy या girl है. We have kept a surprise for ourselves also. Till birth we don't want to know. It's just like a healthy baby. I would really want a healthy baby. And thank you Guruji. Shukrana Guruji.